कि क्वेश्चन इज चेंज लाइक दिस कि सेकंड शेल की कंडीशन खत्म कर दें और विद इन द एटम आपसे पूछें। यस जी बेटा, किसी ने बताया कार्बन। बेटा आपका नाम क्या है? अब्दुल समद। अब्दुल समद बेटा, यस गुड बेटा, योर ऑप्शन इज करेक्ट। आप विद इन द एटम बेटा, आप विद इन द एटम में आप सेकंड शेल को नहीं, सारे एटम को चेक करो। तो अगर कार्बन को बेटा आप चेक करो तो 1s2 इज लाइक दिस, 2s2 इज लाइक दिस एंड 2p2 इज लाइक दिस। 2p2 में सिर्फ 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स ना। हाँ ऐसे होगा, p2 विल बी लाइक दिस। तो अब आप देखें कि इसमें हाउ मेनी पेयर्स यू हैव 2 पेयर्स एंड 2 अनपेयर्ड। तो फिर इस केस में ऑप्शन इज बी। ठीक है, अगर सेकंड शेल की कंडीशन एग्जामिनर खत्म कर दे और विद इन द एटम पूछे तो फिर पूरे कंप्लीट एटम्स में पेयर्स और अनपेयर्ड को काउंट करें। ठीक है, और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें सेकंड शेल की कंडीशन थी, तो सेकंड शेल में फिर आपने सिर्फ सेकंड शेल को चेक सर वैसे इस सेकंड शेल कार्बन के अंदर 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना? सेकंड शेल में, यस सेकंड शेल में, लेकिन अभी ऊपर क्वेश्चन तो मैंने चेंज किया हुआ है ना। ओके सर, ऐसे ही पूछ लीजिए, थैंक यू। हाँ यस यस, ठीक है। तो मतलब यू हैव टू डील अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड, जो क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंगली फिर आप डील करो, राइट। यस, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? जो कल की शीट थी उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अच्छा, अब बेटा जस्ट लिंक विद व्हाट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे और हम आगे प्रोसीड करेंगे। दिस इज पीरियोडिक टेबल। अब मुझे बताओ आप एग्जाम में इस पीरियोडिक टेबल को कैसे डील करोगे? ये जो ग्रुप 1 है इसका वैलेंस सबशेल विल बी S1। ग्रुप 2 का जो वैलेंस सबशेल विल बी S2। S1 में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। S2 में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? No unpaired. No. S2 will be like this, right? S2 will be like this. ठीक है, तो सर अब कल एक जी बेटा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं नंबर जो S2 है। S2 हाँ वैलेंस सबशेल बता रहा है। S2 से पहले जो सबशेल होंगे ना उसमें सब पेयर्ड होंगे। S2 से पहले सब फिल होके एंड में हम S2 लास्ट में हम S2 पे आएंगे। अब कल वन ऑफ द MCQ था, उसमें कह रहे थे बेरियम वाज द ऑप्शन। अब जाहिर है बेटा बेरियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आप नहीं कर सकोगे ना एग्जाम में। अब बेरियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछें तो आप ये S2 के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। S2 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यू विल से बेरियम हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछ रहे हैं तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके टाइम वेस्ट करें, आपको टाइम सेव करना है MCQs में। ठीक है, और फिर बेटा मैंने क्या बताया था, दिस इज पीरियड 2, दिस इज पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5। तो इसका वैलेंस सबशेल लिथियम का 2s1 और बेरिलियम का 2s2 होगा, राइट। अकॉर्डिंगली यू विल प्रोसीड। उसके बाद बेटा मुझे बताओ ये पीरियड 13 इसका वैलेंस सबशेल क्या होगा? P1 शाबाश। ग्रुप 14 का P2, 15 का P3, देन P4, देन P5 एंड देन P6। हीलियम P6 नहीं है बेटा, ठीक है, हीलियम होगा 1s2। तो हीलियम पे ये P6 अप्लाई नहीं होगा, बाकी नोबल गैसेस पे P6 अप्लाई होगा, राइट। हीलियम पे P6 अप्लाई नहीं होगा, बाकियों पे अप्लाई होगा। अच्छा, हीलियम की जो ये पोजीशन है जी बेटा, सर ये हीलियम s ब्लॉक एलिमेंट होगा। हाँ, हीलियम की जो पोजीशन है ना पीरियोडिक टेबल पे, वो उस पे थोड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ केमिस्ट्री प्रपोज करते हैं कि हीलियम की पोजीशन ये नहीं होनी चाहिए, कुछ का ख्याल है कि होनी चाहिए। तो ये हमारे सिलेबस की डिस्कशन नहीं है, लेकिन हाई लेवल पे आप पढ़ोगे तो हीलियम की पोजीशन पे कंट्रोवर्सी है और हाइड्रोजन की पोजीशन पे भी एक कंट्रोवर्सी है पीरियोडिक टेबल में। ओके, अब बेटा अगर P4 है, ये देखो P4, आप मुझे बता सकते हो आपके टेलेरियम का अगर पूछें तो टेलेरियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 unpaired electrons. शाबाश बेटा, टेलेरियम को आपके वैलेंस सबशेल को P4 कंसीडर करोगे और P4 विल बी लाइक दिस। तो इट्स 1 2 3 एंड 4, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे टेलेरियम के। अब टेलेरियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को कैरी करें, राइट। अच्छा, उसके बाद बेटा आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी मैं बार-बार याद करवाया। ये सारे डी ब्लॉक होंगे ना सर? हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे डी ब्लॉक हैं, लेकिन जब पीरियोडिक टेबल आपके सामने हो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आपने कैसे डील करना, आई होप यू रिमेंबर। मैं सर हम 3D और 4S लिखेंगे। 3D 4S ऐसे 3D 4S लिख दें, 3D 4S लिख दें, 3D 4S लिख दें, 3D 4S लिख दें, 3D 4S। ये बेटा मैं याद करवाने के लिए आपको कि आपसे भूले नहीं, तो मैं ये बार बार करवा रहा हूँ, बस ये लास्ट टाइम, इसके बाद हम इसे नहीं करेंगे। तो बेटा मैंने क्या बताया था, 4s2 3d1, इस तरह तरतीब से आगे जाएं, सीक्वेंस वाइज जाएं। ये 3d2 होगा, फिर 3d3 होगा। क्रोमियम में आपको बताया था जंप होगा लाइक दिस, फिर मैंगनीज लाइक दिस, फिर आयरन लाइक दिस। अब ग्रेजुअली आगे मूव करें, 7, ये 3d8 है, फिर कॉपर का ट्रांसफर होगा, ठीक है, इट्स लाइक दिस। अब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो, जैसे आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछें तो आयरन को आप देखो इस D6, आयरन के लिए 4 unpaired electrons। हाँ, तो D6 अगर आपको कंफ्यूजन है तो D को आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, D ड्रॉ कर लो और 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर दो। जब कंफ्यूजन हो तो आप सब शेल्स ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिया करो, राइट।
अच्छा, अब मुझे बेटा ये बताओ कि इस पीरियोडिक अगर एमसीक्यू इस तरह से हो, लेट मी आस्क कि if the last subshell is 7s2, so can you tell me which element will this be? जिसका last subshell Radium. Radium. Radium, yes. 7 means the Radium. period is 7, okay? 7 means कि period number 7, और period number 7 में बेटा, और S2 means group number 2, so group number 2 is this, so this element is radium, right? So 7s2 represents radium. ठीक है? अच्छा, what about 6p3? Which element is 6p3? Bi. हाँ, 6 means कि period number is 6, ठीक है? Period number is 6, and p3 means group 15, okay? It's like this, is bismuth or Bi. Bi is bismuth. ठीक है? So I hope you would be able to identify the element in periodic table if the last subshell is given, okay? या electronic configuration given हो तो last subshell आप बता सकते हो. एक और बेटा बात कि जो group 18 है, this is also known as group 0, right? Group 18 को group 0 भी कहते हैं. तो group 0 जब भी आप देखो तो it means कि group 18 की बात हो रही है. Okay. Yes, any confusion or question? अगर confusion question नहीं है तो I'm closing this electronic configuration वाला concept and we are going to discuss new concept. अच्छा, now the new concept is beta is we will begin with this concept rule, a radius of cation. Okay, now we are going to discuss radii. Radius of cation. I hope you know what is cation. Cation is positively charged ion, right? जी sir. Radius of cation will always less than radius of parent atom. Radius of parent atom. Cation का रेडियस हमेशा लेस होगा पैरेंट एटम के रेडियस से. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंसिडर करें सोडियम आयन, तो पैरेंट एटम ऑफ सोडियम आयन इज सोडियम एटम. So if you compare the radii, the sodium ion will always be less in radius compared to sodium atom, right? Calcium ion will always be less in radius compared to calcium atom. तो ये एक रूल है बेटा, आप इसको ध्यान में रखें कि केटाइन का रेडियस लेस होगा पैरेंट एटम से. सर इसकी रीजन क्या है? हाँ, यस यस, रीजंस पे आ रहे हैं बेटा, रीजंस पे आ रहे हैं. ओके, और बेटा फिर एक और रूल ध्यान में रखें कि देयर एग्जिस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर पुल, राइट? न्यूक्लियर पुल. नाउ व्हाट इज न्यूक्लियर पुल? व्हाट इज न्यूक्लियर पुल? इस पे सोचें. न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन्स, सर ये वो फोर्स तो नहीं तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को जगह में रखता है? यस यस यस, वही फोर्स है जो न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल. तो जो आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर पुल्ड बाय न्यूक्लियस. तो दिस पुल इज नोन एज न्यूक्लियर पुल, राइट? न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियस का पुल है इलेक्ट्रॉन्स पे. ऑब्वियसली न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियर पुल. अच्छा, रूल ये है कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम, जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तो द न्यूक्लियर पुल गेट्स स्ट्रॉन्गर ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. अब तसल्ली रखें, इसको काफी देर हम डिस्कस करके आगे जाएंगे. व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम, द न्यूक्लियर पुल gets stronger. The nuclear pull gets stronger on the remaining electrons. Stronger on remaining electrons. ठीक है? पहले तो ये रूल लिखें और फिर आप इस पर डिबेट करेंगे हम इस रूल पे. जब तक आपको समझ नहीं आएगी, we will keep discussing this rule, okay? So इस जब one electron is removed किसी atom से, तो the nuclear pull gets stronger on the remaining electrons, right? And बेटा, whenever electron is removed from an atom, cation is formed. You know how cation is formed? जी सर. हाँ, cation is formed by the loss of electron, by the removal of electron. तो जब इलेक्ट्रॉन एक रिमूव होगा किसी एटम से, तो the nuclear pull gets stronger on remaining electrons, right? If you are done with this, तो मैं फिर आगे प्रोसीड करूं. जी सर. जी बेटा, लिखें लिखें और इस रूल को बेटा ध्यान में रखें. Right? So I'm proceeding further. Okay. Now, beta, let us take example of these two atoms. Let us say that if I take beryllium, proton number of beryllium is 4, and if I take beryllium 1+, so proton number of beryllium 1+ is also 4.
अच्छा, अब बेरिलियम को बेटा if I take, तो there are 4 protons in the nucleus, or if I consider the first shell, the 2 electrons in the first shell, and then the second shell. Second shell has 2 electrons like this. This is second shell. ठीक है? तो अब ये जो 4 electrons हैं, they are attracted towards the nucleus. Nucleus actually attract कर रहा है 4 electrons को. This is nuclear pull, right? बेटा आप लोगों ने फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, if you have a positive charge, so what happens? These lines represents which thing? Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? तो ये जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर आप फिजिक्स में ये पढ़ते हैं कि जितना ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. फिजिक्स में ऐसे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस फील्ड ऑन यूनिट चार्ज. फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है यूनिट चार्ज पे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम केमिस्ट्री में न्यूक्लियर पुल कंसिडर करेंगे. ये देखो, ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन्स हैं, और इस न्यूक्लियस की वजह से एक फोर्स, एक फील्ड जनरेट होगा, ये पुल क्रिएट होगा, और वो पुल इलेक्ट्रॉन्स पे होगा. ठीक है? तो 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. अब ऊपर मैंने बेटा आपको क्या रूल बताया कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटम, व्हाट हैपेंस? न्यूक्लियर पुल गेट्स स्ट्रॉन्गर ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो अब Be1+ में इलेक्ट्रॉन्स आर 3 क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, राइट? व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, what happens? The nuclear pull gets stronger on remaining electrons. तो बेटा जब न्यूक्लियर पुल गेट्स स्ट्रॉन्गर तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा. जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा तो व्हाट हैपेंस टू द रेडियस? ये देखो, इस रेडियस को देखो और इस दूसरे रेडियस को देखो. विच रेडियस इज बिगर? जो पेरेंट एटम का रेडियस है, दिस रेडियस इज बिगर, और जो कैटायन का रेडियस है, दिस रेडियस इज स्मॉलर, राइट? तो कैटायन में न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा कंपेयर टू एटम, और न्यूक्लियर पुल के ज्यादा होने की वजह से दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस. एज अ रिजल्ट रेडियस डिक्रीजेस. नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. और बेटा दूसरी बात आप ये भी नोट करें कि बेरिलियम 1+ इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, राइट? बेरिलियम 1+ इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और बेरिलियम एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल. बेरिलियम एटम इज न्यूट्रल क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम है. तो पॉजिटिवली चार्ज आयन में इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे पुल ज्यादा होगा पॉजिटिव आयन्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से करीब जाएंगे, इसकी वजह से रेडियस कम होगा. एनी कंफ्यूजन बेटा? अच्छा सर, तो नेगेटिव अगर हो इसका चार्ज तब क्या होगा? हाँ, वेट एनायन पे अभी आते हैं, पहले हम कैटायन को कंप्लीट करें. बेटा व्हाट अबाउट बेरिलियम 2+? इफ आई टेक बेरिलियम 2+, देन Even stronger nuclear pull. हाँ, शाबाश. Nuclear pull becomes even stronger and the radius will become even smaller. तो बेरिलियम 2+ में न्यूक्लियर पुल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट? इट्स लाइक दिस. सो नाउ दिस इज बेरिलियम 2+. तो इसका मीनिंग ये है कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, न्यूक्लियर विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड द रेडियस बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. अब आप देखें, रेडियस इज इवन स्मॉलर, राइट? This is Be1+ and this is Be2+. तो बेटा आपने एग्जाम में जो रीजन देना है वो रीजन ये देना है, ये जो मैंने रूल लिखा, दिस शुड बी योर रीजन, राइट? दिस शुड बी योर रीजन. और ये ध्यान में रखें कि कैटायन का रेडियस हमेशा लेस होगा, क्योंकि कैटायन में इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो न्यूक्लियर पुल गेट्स स्ट्रॉन्गर ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, राइट बेटा? एनी कंफ्यूजन? नो सर. No confusion. Okay. I hope you are done with the writing. If you are writing this. और बेटा अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं और आपने लिखा ना हो तो यू कैन टेल मी, मैं स्क्रॉल अप कर दूंगा, राइट? मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं हो रहा आपकी राइटिंग स्पीड क्या है. अदरवाइज सर लिखिए सर. ओके. देन बेटा अगर आप चाहो तो ये मैं शीट शेयर भी कर सकता हूं जिस पर मैं लिख रहा हूं. आई कैन शेयर दिस शीट एट द एंड ऑफ द क्लास इफ यू वांट. सर प्लीज ये कर दीजिएगा. अच्छा चलो, मैं फिर आप मुझे बताया करो, मैं हर क्लास की शीट शेयर कर दिया करूंगा, राइट? जी सर. अब नोट्स अपने कंप्लीट करने, मैं हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा बेटा, डोंट वरी अबाउट दिस. ओके. ना बेटा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है कि डिस्कस रेडियाई ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम 1+.
It's 2 marks question. So yes, what 2 things you need to write to get 2 marks? Magnesium has a larger radius than magnesium 1 plus. अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा ना कि cation has smaller radius या parent atom has greater radius. तो पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए magnesium ion has smaller radius than Mg1 plus Mg sorry. Yes. और सर उसका reason सर लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि The radius is small because the electron is removed, so the nuclear pole gets stronger. Yes. शाबाश बेटा. When one electron is removed from an atom, then nuclear pull gets stronger. Nuclear pull gets stronger on remaining electrons. On remaining electrons. These are the 2 things you need to write. Okay? So, yes बेटा. अब मुझे ये बताओ कि अगर ऐसे हो for metals, अगर ये concept हो for metals, which thing is correct? Okay? अगर मैं if I write 2 statements, radius of atom and radius of cation, and number 2, radius of cation and radius of atom. इसमें से बेटा दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं या one of the statement is correct? Or which statement is correct? The first, the Sir, the radius of the cation is less than the radius of Sir, the second वाला option. हाँ, yes बेटा. अच्छा ये एक सेकंड ऑप्शन करेक्ट है सर. अच्छा देखो ज्यादा कंफ्यूजन एग्जामिनर क्रिएट करता है ना इस तरह के वर्ड्स डेवलप करके. वो आपको ऐसे बोलेंगे रेडियस ऑफ आयन, ठीक है? तो अब आपको सोचना है ना कि मेटल कौन से आयन फॉर्म करता है. मेटल का आयन क्या होगा बेटा? कैटायन होगा. पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आयन इज कैटायन. ठीक है. तो अब आप देखें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ये जो आयन है ये कैटायन होगा क्योंकि मेटल के लिए डिस्कशन हो रही है. ठीक है, मेटल के लिए डिस्कशन हो रही है तो मेटल का आयन कैटायन होगा और कैटायन का रेडियस हमेशा लेस होगा. तो दिस इज करेक्ट, राइट बेटा? एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आई होप ये एमसीक्यूज में आपसे पूछेंगे एंड यू वुड बी एबल टू डील विद द एमसीक्यूज. ओके देन बेटा, सो दिस इज द डिस्कशन फॉर कैटायंस एंड पेरेंट एटम. अब एनाइंस पे आते हैं. इफ यू आर डन विद द राइटिंग तो मैं आई विल प्रोसीड फर्दर. जी सर. ओके, so the next thing is radius of anion. So the rule for anion is radius of anion is greater. Okay, radius of anion will be greater. Anion will be greater than radius of parent atom. Radius of parent atom. ठीक है. And the other rule is beta, okay, when an atom gains electron, the nuclear pull gets weaker. Okay, when, so it is the opposite of the rule I wrote above. When कैटायन था वो भी स्टेबल एटम लिख सकते हैं कि क्योंकि उन लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो फिर वो कम मतलब के इलेक्ट्रॉन्स है पुल करने के लिए न्यूक्लियस की तरफ. हाँ, तो क्या लिख सकते हैं बेटा? लाइक सर वो स्टेबल है और ये अनस्टेबल कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया है. हाँ बेटा, जो इलेक्ट्रॉन गेन नॉन मेटल करते हैं ना और मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो लूज करने और गेन करने का पर्पस यही होता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नोबल गैस की तरह हो जाए. ओके सर. तो इलेक्ट्रॉन अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना तो वो नोबल गैस की तरह बन जाते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन, और मेटल्स लूज करते हैं तो भी नोबल गैस की तरह बन जाते हैं. ओके सर, थैंक यू. सो व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, द न्यूक्लियर पुल गेट्स वीकर. द न्यूक्लियर पुल गेट्स वीकर. ठीक है. अच्छा बेटा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है और मार्किंग स्कीम एक और कॉन्सेप्ट भी इंडिकेट करती है कि जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम, ठीक है, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑलरेडी मैं एग्जांपल दूं बेटा फ्लोरीन की. फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल और टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है बेटा, ये लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से आ रहा है और इसने इस शेल में एंटर होना है, तो ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जो ऑलरेडी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्जन होगी. राइट, क्या होगी? रिपल्जन. किस किस में बेटा? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और ऑलरेडी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम के ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन होगी. उस रिपल्जन से रेडियस इंक्रीज होगा. दिस रिपल्जन
will make the radius larger, okay, तो results in radius increase. तो ये रीजन भी आप लिख सकते हो, ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए. So you can either write कि न्यूक्लियर पोल वीक हो रहा है, otherwise you can write कि incoming electron cause repulsion with already present electrons, and this repulsion cause increase in radius. Okay, repulsion से radius increase होगा. Now you can raise your questions. सर जी इस पे किस तरह टाइप क्वेश्चन आता है? यस, इसमें अभी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा. राइट, अभी क्वेश्चन मैं बताता हूँ. पहले आप इन रूल्स पे सोचें. जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा बेटा तो न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा. जब न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो जब न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, रेडियस विल इंक्रीज. ठीक है, न्यूक्लियर पुल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव अपार्ट करेंगे, दूर होंगे न्यूक्लियस से, रेडियस विल इंक्रीज. या रिपल्जन डेवलप होगी तो रिपल्जन से भी रेडियस इंक्रीज होगा. अब एक एग्जांपल ले लें और फिर एग्जांपल के बाद बेटा यू रेज योर क्वेश्चन. आई होप यू आर डन विद द राइटिंग बेटा. ये शीट में शेयर भी कर दूंगा. सर डन सर. थोड़ा सा जी जी, ये मैं शेयर कर दूंगा बेटा क्लास के एंड में, लेकिन अभी नोट कर लें तो इट्स बेटर. रिकॉर्डिंग भी बेटा अवेलेबल होगी, वहां से भी आप. जी बेटा. सर इलेक्ट्रॉन्स का जैसे सेम चार्ज होता है तो रिपल्शन की वजह से उनके बिटवीन डिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए, तो वो न्यूक्लियस से क्यों इफेक्ट हो रहा है कि वो न्यूक्लियस से अवे क्यों जा रहा है? उनको आपस में डिस्टेंस इंक्रीज नहीं करना चाहिए? जी बेटा, आपस में भी इलेक्ट्रॉन्स अपना डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे और ये शेल्स के इन बिटवीन भी डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि यू हैव डिफरेंट शेल्स, तो डिफरेंट शेल्स में भी रिपल्जन होगी. तो जो वैलेंस शेल है वो थोड़ा सा फार अपार्ट हो जाएगा. ओके, डन सर. डन बेटा. अब बेटा इस एग्जाम्पल को देखो. इफ आई टेक ऑक्सीजन, प्रोटॉन नंबर 8, इफ आई टेक O1-, ठीक है, तो द ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. लेकिन O1- में बेटा, O1- में व्हाट विल हैपन? देयर विल बी 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो म्यूचुअल रिपल्जन ज्यादा होगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, या न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा. ठीक है, न्यूक्लियर पुल भी जब कम होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर सकेगा टाइटली, तो रेडियस विल इंक्रीज. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट एंड 7th इलेक्ट्रॉन वो एंटर हुआ. ठीक है, तो यू कैन ईदर से कि लेस न्यूक्लियर पुल. एग्जाम में अगर आप आंसर लिखोगे लेस न्यूक्लियर पुल आप लिख सकते हो, या बेटा आप रिपल्जन को बता सकते हो कि रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स कॉज दिस रेडियस टू इंक्रीज. ठीक है, तो हमेशा एनाइन का रेडियस बिगर होगा पेरेंट एटम से. क्लियर बेटा? एंड इफ आई Yes, टेक sir. बेटा O2- अगर लें, व्हाट अबाउट O2-? सर इट विल बिकम मोर वीकर. हाँ, न्यूक्लियर पुल विल बिकम मोर वीकर, और या रिपल्जन और भी ज्यादा हो जाएगी. राइट, इट्स लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6. तो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन हेयर एंड 1 इलेक्ट्रॉन हेयर. ठीक है, सॉरी बेटा, इसको मैं इट्स लाइक दिस. बेटा ये मैं इसको चेंज क्यों कर दिया मैंने? इट्स क्रॉस में यहाँ ले रहा हूँ और डॉट में यहाँ ले रहा हूँ. बेटा ये कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग? ये 2 क्रॉस बेटा मैंने अलग अलग क्यों लिए हैं? दिस इज इवन बिगर. सर ये आपको पेयर समझ बनाने आई? के लिए. हाँ सर लेकिन क्या रिपल्जन का वो? हाँ ठीक है, सही कह रहे हो. देखो ये ऑक्सीजन है बेटा, प्रोटॉन नंबर 8 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड देन वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इफ आई राइट दिस फॉर -2, ओके, और इसमें कौन सा डायग्राम ज्यादा एक्यूरेट है? सो कंपेयर करो. Which diagram is more accurate? द सेकंड वन. Second one. Second one is more accurate. Okay, ये first one वाला क्यों नहीं है accurate? ठीक है, इस first वाले के पेयर्स भी नहीं आपको बने हुए. pairs तो हैं सब. सर रिपल्सिव Sir, के लिए electrons और gain इलेक्ट्रॉन किए के साथ उनके होना चाहिए pairs. ना. अच्छा ठीक है, यस बेटा. ये जो फर्स्ट डायग्राम है ना, इसके भी एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, सेकंड वाले डायग्राम के भी मार्क्स मिलेंगे. ये ऑक्साइड आयन अगर आपको कहीं शो करना पड़े, लेकिन सेकंड डायग्राम इज मोर अप्रोप्रिएट. उसकी रीजन बेटा ये है कि यू नो ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2
1s2, 2s2 and 2p4, right? Now what about 2p4? 2p4 is like this now, 1 2 3 and 4, ठीक है? अब जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा बेटा, एक इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गेन होगा और एक इस ऑर्बिटल में गेन होगा. वन इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड हियर, द अदर इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड हियर. तो यहाँ आप देखो इस डायग्राम में शो हो रहा, जो दो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे ना वो दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में गेन होंगे. दैट इज व्हाई दिस सेकंड डायग्राम इज मोर एप्रोप्रिएट कंपेयर टू द फर्स्ट डायग्राम. ठीक है? एनी क्वेश्चन? sir. No, sir. ओके. तो बेटा अब व्हाट अबाउट रेडियस? यस, व्हाट अबाउट एनाइन रेडियस? एनाइन एंड पेरेंट एटम. Sir, anion radius is Greater greater than than- the parent atom. Anion radius is Anion greater. radius will be greater than the parent atom. ठीक है? How would you deal this MCQ? Wait. Yes. This MCQ 19. What is the correct option? Think and reply. Okay, which Sir, option? B. 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 जी सर, B. अगर से सही Sir, है. B is the correct Yes, option. sir. अच्छा, you say कि B option correct है because radius of cation is smaller and जी radius सर. of anion is bigger. Yes, B is the Yes. option. सी है, सी नहीं? Wait. ना Anion radius is गलत हो गया. ठीक है, B is correct. क्योंकि नहीं बेटा, B करेक्ट है या C करेक्ट है? बी. B करेक्ट है, यस, क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर और रेडियस ऑफ एनाइन इज बिगर देन द पेरेंट एटम. ठीक है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, व्हाई D इज इनकरेक्ट? चलें, व्हाई D इज इनकरेक्ट? Sir, Because sir, the cation radius is smaller, not the magnesium's, not the parents. हाँ, यस. ड्यू टू दिस थिंग दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. कैटाइन का रेडियस ग्रेटर लिया हुआ, व्हिच इज रॉन्ग. कैटाइन का रेडियस हमेशा लेस होना चाहिए. ठीक है? अच्छा, व्हाट अबाउट दिस एमसीक्यू? यस, एमसीक्यू नंबर 3. MCQ number 3. Sir, C. 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 Yes. सर ये Sir, कौन से C. ग्रुप में? बेटा रुबीडियम इज Rubidium is alkali metal, okay? Rubidium is alkali metal, okay? Rubidium is metal. तो जो metal sir, होगा, इसका C option. हाँ, metal will make cation, okay? And bromine is non-metal. तो bromide is anion. Bromide is anion, okay? तो anion और cation की बेस पे करें. यस बेटा, आप लोग C बोल रहे हो, तो C हाँ, में sir. यस, ionic radius will be cation क्योंकि rubidium is metal. And this ionic radius will be anion because bromine is non-metal. So anion radius should be greater and cation radius should be smaller. That is why C is the option. Yes, good beta, very good. So beta, अगर आपको concept clear है, तो then the MCQ will not be a big issue. Neither paper 2. Okay. अब बेटा मैं आपको I'm going to give you some a rule जिसकी बेस पे more than one atoms हो तो आपने decide करना है radius को. Okay, how to decide which radius is greater, which radius is smaller. Okay, for radius comparison. This rule is for radius comparison. Okay, so बेटा आपने number 1 क्या करना है? Check करना है. Check number of shells. Okay, and decide. What it means बेटा? सबसे पहले आपने शेल्स चेक करने हैं और डिसाइड करना है अबाउट द रेडियस. तो व्हाट इट मींस कि जिसके शेल ज्यादा हों, जिसके शेल ज्यादा हों बेटा उसका रेडियस उसका रेडियस ज्यादा होगा. और जिसके शेल्स कम होंगे उसका रेडियस कम कम होगा. तो पहले आपने शेल्स चेक करने हैं. ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेट अवे यू नीड टू चेक शेल्स. सबसे स्ट्रेट अवे आपने शेल्स चेक करना है और डिसाइड कर देना शेल्स की बेस पे. लेकिन इफ शेल्स आर सेम, अगर शेल सेम हो, if shells are same, ठीक है, तो फिर check proton number, then check proton number. Now proton number is for nuclear pull. Proton number हम nuclear pull के लिए check करें. Okay, then check proton number. Now proton number is being checked for nuclear pull. अच्छा, जिसका proton number ज्यादा होगा बेटा उसका nuclear pull भी ज्यादा होगा. ठीक सर. तो उसका रेडियस फिर कम होगा. greater proton number
तो स्मॉलर रेडियस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन आपने प्रोटॉन नंबर कब चेक करना है बेटा? जब जब सर सिर्फ जब शेल सेम होंगे। हाँ, सिर्फ जब शेल सेम हो। जब शेल सेम हो तब आपने प्रोटॉन नंबर चेक करना है, ठीक है। और अगर शेल्स डिफरेंट हो तो फिर प्रोटॉन नंबर की तरफ मत जाएं, फिर आप डिसाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स, ठीक है। सो इन रूल्स को बेटा अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई दिस रूल्स, बेटा ये मैं सर स्क्रीन में सर शेयर ये आप करूंगा। दोबारा समझा सकते हैं प्लीज? हाँ बेटा, अगर आपके पास 2, 3, 4 डिफरेंट एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स जो भी आपको गिवन हो, एटम्स गिवन हो, आयंस गिवन हो 2, 3, 4, आप उनमें से कैसे डिसाइड करोगे कि किसका रेडियस ज्यादा है, किसका रेडियस कम है, ठीक है। तो आपने पहले शेल चेक करने हैं, शेल जिसके ज्यादा होंगे उसका रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है। सबसे पहले आप शेल चेक करें, अगर शेल सेम है तो फिर प्रोटॉन नंबर चेक करें, ठीक है। अगर शेल सेम है तब प्रोटॉन नंबर चेक करें, और जिसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा होगा उसमें न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा। आप सोचो जरा कि जब न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएं तो रेडियस स्मॉलर हो जाएगा। जी सर सही, थैंक यू। ठीक है। अब इस एग्जांपल से बेटा, ये मैं आपको टाइम दूंगा इसको, या मैं सर वो शेयर पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा दिखाए। ये वाला नहीं, वो पहले हमने जो क्वेश्चन किया वो बेटा ये शीट में शेयर कर दूंगा, अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, मैं एक एग्जांपल करवाना चाह रहा हूँ, तो ये स्लाइड में स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। वहां से आप कॉपी कर लेना। बेटा ये देखो, आर्गॉन, कैल्शियम आयन एंड फॉस्फाइड, ठीक है। फॉस्फाइड प्रोटॉन नंबर इज 15, कैल्शियम प्रोटॉन नंबर 20, आर्गॉन प्रोटॉन नंबर इज 18। अब इसमें स्मॉलर रेडियस और ग्रेटर रेडियस, हाउ विल यू अरेंज देम? जो रूल्स अभी बताए हैं उनको आपने अप्लाई करना, ठीक है। तो स्मॉलर टू ग्रेटर रेडियस अरेंज करना। तो देखो आर्गॉन में जनरल में अगर कन्फिगरेशन लिखूं लाइक दिस, तो हाउ मेनी शेल्स इन आर्गॉन? 3 सर। अच्छा, कैल्शियम आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, तो इसके भी 3 शेल्स हैं। फॉस्फाइड आयन के भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके भी 3 शेल्स हैं, राइट। अब देखिए तीनों में शेल्स सेम है। रूल मैंने क्या बताया कि फर्स्ट आप शेल्स चेक करें, तो शेल्स तो सेम है। अच्छा, अब जब देन चेक शेल्स प्रोटॉन नंबर। हाँ, आप प्रोटॉन नंबर चेक करें, तो किसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा है सबसे? कैल्शियम। कैल्शियम का। तो कैल्शियम में न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा ना। इसका फिर सर स्मॉलेस्ट रेडियस होगा। हाँ, स्मॉलेस्ट रेडियस कैल्शियम आयन का होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पुल जिसका ज्यादा होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे, तो रेडियस उसका स्मॉलर होगा जिसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा। लेकिन प्रोटॉन नंबर तब चेक करना है जब शेल सेम हो, और शेल सेम है इस केस में। व्हाट अबाउट द सेकंड पार्टिकल? आर्गॉन। आर्गॉन, यस, सेकंड स्मॉलर रेडियस विल बी फॉर आर्गॉन, ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट रेडियस होगा इन तीनों में, दैट विल बी फॉर फॉस्फाइड आयन। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्लाई दिस रूल, ठीक है। अब ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछेंगे इस तरह के, 3 or 4 पार्टिकल्स आपको देंगे, एंड यू हैव टू डिसाइड व्हिच वन इज ग्रेटर, व्हिच वन इज स्मॉलर, राइट। यस बेटा, एनी कंफ्यूजन? सर हमने वो जो भी एमसीक्यूज किया उसमें वो एक में थोड़ा कंफ्यूजन है। जी जी बेटा, जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बताएं किस एमसीक्यू में। यस, एमसीक्यू सर एक सेकंड बात सुनिए। जी जी बेटा। सर जो आपने मंडे से अभी तक शेयर किए नोट्स, वो प्लीज आप शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में? बेटा नोट्स या रिकॉर्डिंग्स? नोट्स और रिकॉर्डिंग्स दोनों। रिकॉर्डिंग्स बेटा गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है मंडे से आज तक, गूगल और क्लास। नोट्स? और नोट्स बेटा मैं शेयर कर दूंगा, नोट्स मैं अरेंज करके नोट्स में शाम तक करूंगा, और रिकॉर्डिंग्स आप गूगल क्लासरूम में जाएं, उसमें क्लास वर्क में रिकॉर्डिंग में आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी मंडे से आज तक। थैंक यू सर।